हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और ये टाइम एंड वर्क का 10 क्वेश्चंस है। टाइम एंड वर्क का ये 10 क्वेश्चंस है और ये 10 क्वेश्चंस 10 टाइप का है, 10 वैरायटी का है। ठीक है। और ये 10 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। हो सकता है हो बहु क्वेश्चंस आ जाए, डिजिट चेंज करके आ जाए। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब बोलते हैं भी आई है ये। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है। इसमें सारे टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं और इसके आगे भी 10-12 क्वेश्चंस हैं, वो भी पार्ट 2 करके आपको बता देंगे। और इतने क्वेश्चंस के बाद आपको टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें इतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने स्टडी ग्रुप चैनल पे आप अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आपको आवाज़ में इशू होगा, आवाज़ अगर आपको कम लग रही होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईयरफोन लगा के देखें। ठीक है। ईयरफोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए ये सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। और ये डेली आपको ना एक मतलब कि एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा दूसरा टॉपिक से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो चलिए ये डेली वीडियो आपको इसी टाइम पे मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। हम जिस मेथड से आपको बता रहे हैं एलसीएम मेथड से, आप इसी से क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आता है तो आपको आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। आपको नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है। आज के बाद से आपको नहीं आएगा तब आप बताइएगा। ठीक है। देखें आप क्वेश्चंस, ए और बी है ना। ए और बी क्या करता है, ए और बी एक काम को ए और बी मिलकर किसी कार्य को काम को 4 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जबकि ए अकेला इसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में, जैसे लिख रहे हैं आप देखिएगा, ये 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा तो पूछ रहा है। देखिए 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। अब देखें 4 तिया 12, ये कितना हो गया। ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, 4 तिया 12, इस 4 से इसमें भागा दिए तो 4 तिया 12। अब देखें और पड़ा रकम 12, यानी कि ए का एफिशिएंसी 1 है। ए का एफिशिएंसी कितना है, ये एक दिन में एक काम करता है। ए का एफिशिएंसी 1 है और ये ए और बी मिलके 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, तब तो 3 होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो वही पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 12 टोटल काम कितना है, ये होता है आपका टोटल वर्क। 12 कितना है टोटल वर्क बटे 2, क्योंकि 2 एक दिन में काम, बी का एफिशिएंसी क्षमता कितना एक दिन में 2 है, क्योंकि ए और बी का 3 है और ये ए का अकेला 1 है, तो बी का कितना होगा, बच गया जो 2। ठीक है। तो 2 छक्के 12 कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 डे में आपका कोई समाप्त हो जाएगा काम। बी अकेला 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर 3 दिन में, ये अकेला 1 दिन में और बी का पूछेगा तो 6 दिनों में। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखें कितने आसानी से बन गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए बी तथा सी एक कार्य को, देखिए ए है, बी है और सी है। ए बी सी किसी कार्य को 6 आवर में, 4 आवर में और 12 आवर में कर सकता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 4 12 कैल्शियम ले लेंगे तो आएगा 12। अब देखें 6 दूना 12, यानी 2 का, ए एक दिन में 2 काम करता है, 4 तिया 12, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम और 12 रकम 12। ठीक है। अब देखें ये बी सी मिलकर कितना काम करता है एक दिन में, 3 2 5 और 1 6, तो यही बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। टोटल काम कितना है 12, और ये इसका ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 घंटे में, घंटा में दिया हुआ है, 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूना 12। आपका 2 घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आता है ना यहाँ पे, ये आपका इफिशियंसी आता है एक आवर या एक दिन में, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कार्य करने की क्षमता है। ये आपका डे है और ये आपका टोटल काम है, ठीक है, टोटल वर्क। तो जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, उसका हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग जोड़ लेते हैं। यहाँ तीनों मिल के पूछा तो तीनों को जोड़ दिए, क्योंकि इसकी क्षमता तो यही है काम करने की, तो 2 आवर में काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दो, पहला क्वेश्चन अलग टाइप का था, दूसरा अलग टाइप का था, तीसरा अलग टाइप का है। देखें इस टाइप का कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बोलता है ये जो है ना, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझें, हम आपको आराम आराम से बता रहे हैं ताकि कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखें ये जो है ना, ये एक कार्य को 1/2 भाग, मतलब ये जो है ना एक कार्य है उसका 1/2 भाग यानी आधा भाग 5 दिनों में करता है, ठीक है। तो अब देखें, जब ये जो है वो एक कार्य का 1/2 भाग यानी आधा भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में। अगर आधा काम हम 5 दिनों में करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? 10 दिन में। तो हम पूरा काम कर ले लिए, ठीक है। अब देखें बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में करता है। अगर बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/5 भाग का 9 दिन में करता है तो क्या करेंगे? 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से देखिए 5 9 45 और 3 से भागा दे देंगे, यानी 15 दिनों में पूरा काम करेगा बी, ठीक है। इसी तरह सी देखें, सी इस कार्य को 2/3 काम 8 दिनों में करता है। 2/3 काम 8 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 8 या 24 और 2 से भागा दे देंगे 16 दिनों में। मतलब कि सी किसी कार्य का 2/3 काम 8 दिनों में करता है, तो 2/3 जब वो 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है, तो 12 सॉरी यहाँ 12 होगा, 8 या 24, 2 से भागा दीजिएगा 12। देखें अगर हम किसी कार्य का आधा काम 5 दिनों में करते हैं, ये करता है, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। अगर बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है तो पूरा भाग वो 15 दिन में करेगा। अगर सी किसी कार्य का 2/3 काम 8 दिनों में समाप्त करता है, मतलब एक कार्य है सी करता है जो 2/3 काम 8 दिनों में, तो पूरा काम के लिए क्या करेंगे? 8 तिया 24/2 12 दिनों में, ठीक है। आप इसी तरह करके सबका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये पूरा काम है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60, ठीक है। ये आ गया एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 5 यानी क्षमता। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 बटे टोटल क्षमता कितना ए बी सी का? 6 4 10 5 15, तो 15 चौका 60। आपका आंसर क्या जाएगा? 4 डे। क्या जाएगा? 4 डे, ठीक है। देखें आप, देखिए आधा काम 3/5 काम 2/3 काम, इसको हम कन्वर्ट कर लिए पूरा काम में। आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। 2/3 काम 3/5 काम 9 दिन में तो पूरा काम 15 दिन में। 2/3 काम 8 दिन में तो पूरा काम 12 दिन में। एलसीएम ले लिए, टोटल काम निकाल गया, उसके बाद उसका एफिशिएंसी निकाल लिए, टोटल एफिशिएंसी से भागा दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों 3 टाइप का क्वेश्चन था, ये देखिए ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता ए और बी है। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। मतलब मान लीजिए बी की कार्य क्षमता, यहाँ एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी का कार्य क्षमता 1 है तो बी ए का 2 गुना है। मतलब ये एक दिन में 1 कार्य करता है तो बी 2 काम करता है, ठीक है। 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त करता है। तो देखें टोटल इफिशियंसी कितना है? 2 और 1 3, तो 14 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन में 3 काम हो रहा है तो 14 दिन में 42 काम होगा। 14 तिया 42, 14 गुने 3 लिखेंगे तो टोटल वर्क मेरा 42 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? तो ये कितना काम करता है एक दिन में? 2। वही तो करते आ रहे हैं। कितना हो गया? 21। आपका आंसर क्या जाएगा? बी। देखिए टोटल काम देखिए क्षमता दिया हुआ है, बी का 2 गुना ए है तो टोटल क्षमता 3 हो गया।
तो 14 दिन तक कार्य हो रहा है, तो एक दिन में 3 क्षमता से काम हो रहा है, तो 14 दिन में कितना होगा, 14 तिया 42, ये टोटल काम निकल गया आपका। अब बोल रहा है कि ये अकेला, तो ये अकेला 2 क्षमता से काम करता है, 2 से भागा दे दिए, कितना आ गया 21। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप से बनाइएगा, तुरंत बनेगा। अब देखें 5वां नंबर क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। देखें ए प्लस बी 30 दिन में करता है, बी प्लस सी, बी और सी कितने दिनों में करता है, देखें 20 दिनों में करता है। सी तथा ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करता है, यानी ए बी सी। ठीक है, पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। अब जितना जल्दी एलसीएम ले पाए, 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60, यानी ए बी का एफिशिएंसी 2 है, बी सी का एफिशिएंसी 3 है, और सी और ए का एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, देखें टोटल काम कितना हो गया 60। अब तीनों को जोड़ देंगे, ए बी, बी सी और सी ए को जोड़ देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो प्लस सी ए लिखेंगे, प्लस सी ए। इसको जोड़ेंगे, आप देखिए 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ए बी सी आ गया। तो ये तीनों मिलकर कितना काम करता है, 60 काम। कितना काम करता है, 60 काम। ठीक है, तो ए बी सी देखें, तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7 और 2 9। कितना है, तीनों मिल का एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7 और 2 9। कितना एफिशिएंसी है, 9 है ना, 4 3 7 और 2 9 है। तो देखें यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2। अच्छा, और यहाँ लिखेंगे, देखिए 4 3 7 और 2 9। ये इस ये किसका है, ये 9। और ये कितना काम कर रहा है, ये तीनों मिलके 60 काम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 60/18। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या था कि ए बी जो है, एक मिनट, क्वेश्चंस में था आपका कि ए बी जो है आपका, ये दोनों मिलकर 30 दिनों में, बी सी ए बी आपका है वो 30 दिनों में, बी सी जो आपका है वो 20 दिनों में, और सी ए जो आपका है वो 15 दिनों में। तो ये एलसीएम हो गया 60। देखिए, तो ये 2, ये 3 और ये 4, ये इसका एफिशिएंसी निकल गया 2 3 4। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे, तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए तीनों को जब a प्लस बी प्लस सी प्लस ये तीनों का जोड़ के कितना है, कितना एफिशिएंसी है, 9। तो a प्लस बी प्लस सी का फाइनल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9/2, यानी कि 4.5। तो तीनों का अब यही ना पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम 60 है, और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 4.5 कार्य करने की क्षमता। तो इसको उधर कर देंगे, 15 चौके 60 और 15 तिया 45। तो 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 अनुपूर्णांक 1/3। 13 तिया 39 और 1 40/3। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या किए हम कि जो दिया है वो लिख दिए। ए बी का देखें, एक बार समझ लें, ए बी का 30 दिनों में, बी सी बोला 20 दिनों में, और सी ए बोला 15 दिनों में। 30 20 15 कैल्शियम 60, ये निकल गया टोटल वर्क। अब देखें ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 30 दूना 60 2, बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 20 दुतिया 60 3, और सी ए का एफिशिएंसी कितना है, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये देखिए ए बी का ना एफिशिएंसी 2 है, बी सी का 3 है, सी ए का 4 है। हम पूछ रहे हैं यहाँ तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तो ये तीनों को जोड़ दिए,
तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर होगा। देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 एफिशिएंसी आ रहा है। तो फिर ये 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2AB C हो जाएगा, क्योंकि डबल है यहाँ, 2 ठो ये है, 2 ठो B 2 ठो C। तो फाइनल इफिशियंसी मेरा आ गया 4.5। तो वही बोला, टोटल वर्क 60 और फाइनल इफिशियंसी 4.5 क्षमता, इससे भागा दे दिया, आपका आ गया 13.1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अस्कर आता है, मतलब कि प्राय आता है, आप देखेंगे एग्जाम में। अब ये क्वेश्चंस क्या है ये देखें। ये अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, ये अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। बी अकेला इसे 18 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेला इसे 18 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर एक कार्य का आरंभ किया, ये दोनों मिलकर एक कार्य को मतलब आरंभ किया को काम होगा, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। तो कौन का कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ा, ये कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन, ये यहाँ हम लिख लिए। ठीक है, 3 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, ये ने कार्य को छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अगर कार्य समाप्त होने से पहले ये 3 दिन पहले छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखें 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 हो गया एलसीएम 12 18 का। तो 12 3 36, 18 दूना 36, यानी ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है, यानी एक दिन में ये 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। ठीक है, अब देखिए ए का इफिशियंसी 3 है, तो ये 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो एक दिन में 3 काम होगा, तो 3 दिन में 9 काम होगा, यानी 9 काम छोड़ दिया है। 3 दिन पहले छोड़ा तो कितना काम छोड़ा, ये वो 9 काम छोड़ा। ठीक है, कितना काम छोड़ा, 9 काम। टोटल काम तो 36 था, तो 36 काम तो हो रहा है, लेकिन 9 काम ये छोड़ दिया। तो जो काम छोड़ के जाता है ना, वो टोटल वर्क में हम ऐड करते हैं इसमें। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 36, और छोड़ा हुआ काम कितना है 45। तो अब फाइनल काम कितना हो गया 45, और अब बोल रहा है कि एक छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, और एक दिन में कितना एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 3 और 2 5, तो 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें इस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अंतिम से कार्य छोड़कर जाए, जैसे देखिए ये काम छोड़ के जा रहा है किससे, एक कार्य छोड़ दिया पूरा कार्य, यहाँ देखिए, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मतलब कि कार्य समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले, मतलब कि अंतिम से काम छूट रहा है। जो अंतिम से कार्य छोड़ के जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अंतिम से कार्य छोड़कर जाए उसे और उसके अंतिम दिनों के कार्य को रखना है। उसे मतलब ए को भी रखना है कि ये 3 इफिशियंसी काम कर रहा है, और अंतिम दिनों में देखिए 3 इफिशियंसी से 3 3 या 9 काम करता, तो इसको भी रखना है। तो जो व्यक्ति अंतिम से कार्य छोड़ के जाए उसे और उसके कार्यों को रखना है, उसके अंतिम दिनों के कार्य को रखना है, उसे और उसके अंतिम दिनों के कार्य को रखना है। ठीक है, तो 9 काम करता ये रहता तो नहीं है, तो अब टोटल काम कितना हो गया, नहीं किया तो 36 + 9 45, अब और 3 और 2 5, 5 इफिशियंसी से काम हो रहा है। 36 45 को 5 से भागा देंगे, यहाँ दिए हैं, तब 9 आ गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या जाएगा, बी। आपको जैसे बताए आप ऐसे ही हर एक क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करिएगा, ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है बड़े बड़े टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस बनाने का। ठीक है ना, आपको नहीं आता है तो क्वेश्चंस को लिखें, तरीका को सुने, अगर आपको वर्ड में लिखना पड़ रहा है तो आप वर्ड में ब्रैकेट में लिख भी लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। क्वेश्चन से देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बताएं, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। राम एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बोल रहा है कि राम जो है ना वो एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, राम। ठीक है, अब बोलता है जबकि श्याम इसे 12 दिनों में, श्याम जो है इसको 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, मतलब कि मान लीजिए आज राम काम किया तो कल राम नहीं करेगा, श्याम करेगा। ठीक है, तो परसों राम किया तो परसों श्याम नहीं करेगा, राम ही करेगा।
फिर उसके अगले दिन राम श्याम करेगा, राम नहीं करेगा। मतलब आज हम कर रहे हैं तो कल वो कर रहा है, फिर कल वो कर रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, तो परसों हम करेंगे तो वो नहीं करेगा। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम हो रहा है। वही बोल रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से कार्य करे, तथा राम कार्य का आरंभ करे। और कार्य का आरंभ किससे हो रहा है? राम से। ठीक है, पहले राम करेगा, उसके बाद वो एक दिन आराम करेगा, फिर श्याम करेगा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा। ठीक है, करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे। अल्टरनेटिव का क्वेश्चन सही है, अल्टरनेटिव डे का, कि एक दिन कोई और कर रहा है, एक दिन कोई और कर रहा है। तो सबसे पहले वही रटा रटाया मेथड, इसका एलसीएम लेंगे। ये कितने दिनों में कर रहा है, आर कितने दिनों में, रेस्ट दिन कितने दिनों में, उसका एलसीएम ले लिए। तो आर का इफिशियंसी निकल गया यहाँ से 3, एक दिन में 3 काम करेगा। और एस का इफिशियंसी निकल गया 2, एक दिन में एस 2 काम करेगा। ठीक है, तो अब देखें, अब एक दिन आर काम किया तो 3 काम किया, फिर आर आराम किया। दूसरा दिन आया एस, 2 काम किया, उस दिन आर आराम कर रहा है। मतलब कि एक दिन 3 काम, दूसरे दिन भी दूसरा दिन 2 काम, तो 2 दिन मिला के कितना काम हो रहा है? 2 दिन में 5 काम हो रहा है। क्योंकि 2 दिन में 5 काम क्यों हो रहा है? क्योंकि आर जिस दिन काम किया, स्टार्ट किया, 3 ही काम होगा, क्योंकि उस दिन एस आराम कर रहा है। फिर अगला दिन जब एस आया दूसरा दिन, तो आर आराम कर रहा है। तो पहला दिन और दूसरा दिन दोनों मिलाकर कितना काम हुआ? 5 काम। तो देखिए, इसको 4 से गुना करिए दोनों साइड। हम क्या करेंगे, इसके करीब जाने का कोशिश करेंगे, इसके करीब, इससे आगे नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसके करीब जा रहे हैं हम। और इससे करीब जाने का मतलब इससे कुछ कम ही रहिएगा। क्यों कम रहिएगा, यहाँ बताएंगे अभी लॉजिक। जैसे 24 है तो हम 20, 21, 22 तक जाने का कोशिश करेंगे, इससे कम ही रहने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बार में। तो 4 दूनी 8 डे हो गया यहाँ, 8 डे में 20 काम हो गया। 2 दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 20 काम। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया। अब आया राम, अब राम का बारी है, 5वां दिन। 5वां दिन राम आया। ठीक है, और वो एक दिन काम किया, एक दिन काम किया, 5वां दिन कितना काम करेगा? वो एक दिन में 3 काम करता है, प्लस 3 हो गया। अब टोटल काम खत्म हो गया 23, 9 दिन में। अब 23 काम खत्म हो गया, अब एक काम बचा है। अब एस आएगा, और एस एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन काम करना है एक। तो एस कितना काम करेगा? आधा दिन काम करेगा। एस काम करेगा, फिर आधा दिन, 1/2 डे काम करेगा, 1/2 डे यहाँ पे काम होगा। ठीक है, 1/2 डे काम होगा, तो एक काम हो जाएगा। तो टोटल 24 काम खत्म हो गया। अगर पूरा दिन एस काम कर देता है 10वां दिन, तो पूरा दिन तो 2 काम कर देगा, तो टोटल 25 काम हो जाएगा। लेकिन हमको 24 काम है, यही तो क्वेश्चन है। तो आधे दिन काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ देखिए, 8 + 1 9, और आधा 9.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में? 9.5 दिनों में। ठीक है, आप क्वेश्चंस को समझें। अगर आप यहीं टपा देते तो देखें, जब बारी आता है ना, जैसे एक दिन फिर राम का बारी आया तो 3 काम किया, तो 23 काम हो गया। अब एस का बारी, इसीलिए नज़दीक जाते हैं, क्योंकि 1-2 दिन हम काम करा के देखेंगे फिर नज़दीक जाके। ठीक है, तो मेरा सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 9.5 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चंस है, आपको कैसे बताएं हम। सारा ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, आपको लग ही रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, आप कोशिश करेंगे प्लीज़ मेरे खातिर। ठीक है, देखें, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे ऐसे। ए 1 मिनट, क्या देखें, ए बी सी हो गया। ए बी सी 11, ए 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। फटाक से इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 220। क्या आएगा? 220। आप लेके देखिएगा, ए का एफिशिएंसी 20, 20 का एफिशिएंसी 11 बी का, और सी का एफिशिएंसी आ गया 4। ठीक है, मतलब कि ए एक दिन में 20 काम, बी एक दिन में 11 काम, और सी एक दिन में 4 काम। या तो ऐसे बोल सकते हैं, ए का क्षमता 20 काम करने का,
बी का क्षमता 11 काम करने का, सी का क्षमता 4 काम करने का। टोटल काम है हमारा पास 220, ठीक है। और ये सबकी क्षमता है ABC की। अब बताता है क्वेश्चंस आगे। अब क्वेश्चंस आगे पढ़िए। यदि ए के साथ बी, ठीक है, मान लीजिए ए है, ए के साथ बी तथा अगले दिन सी, मतलब ए के साथ एक बार बी काम करता है और उसके अगले दिन सी काम करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखें, ये तो काम कर ही रहा है, ए के साथ एक दिन बी आ गया, तो देखें ए कितना काम कर, ए का कितना क्षमता है 20 और बी का कितना है 11, तो 20 + 11 ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा 31, क्योंकि कार्य करने की क्षमता तो यही है ना। एक का 20 है बी का और बी का 11 है, ए का 20 है, ठीक है। अब बोलता है कि अगले दिन सी आता है, ये तो है ही, अगले दिन सी जुटता है, बी नहीं आता है, तो ए तो 20 काम कर रहा है और सी कितना कर रहा है 4 काम, तो 24। ये देखें, एक दिन ए बी काम किया, फिर एक दिन दूसरे दिन मतलब एक दिन अगले दिन ए सी काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया। यहाँ देखें 2 दिन में 55 काम हो गया, 31 + 24। जब 2 दिन में 55 काम हो गया, हम मेरे पास है 220 काम, तो अगर दोनों तरफ 4 से गुना करते हैं, ठीक है, 2 को 4 से गुना करते हैं, 55 को 4 से गुना करते हैं, तो 8 दिन में हमारा हो गया 220 काम। तो यही तो करना था, तो 8 दिन में हमारा 220 काम खत्म हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। समझे क्वेश्चंस को। ABC से हम टोटल काम निकाल लिए, जो दिया है डे, उसके थ्रू से हम निकाल लिए यहाँ पे आपका एफिशिएंसी निकाल ली एक दिन का काम करने का, ये डे दिया हुआ, ये टोटल वर्क निकाल ली। अब देखिए ये के साथ एक दिन बी जुड़ता है और अगले दिन सी जुड़ता है, तो 20 ये तो काम कर ही रहा है और बी के कारण 11 काम हो रहा है, तो एक दिन में 31 काम हो गया। फिर ये तो कर ही रहा है, फिर सी आया अगले दिन, तो ए + सी मिलके 20 + 4 24 हो गया। तो एक दिन ए बी काम किया, दूसरे दिन ए सी काम किया, तो 2 दिन में टोटल काम 55 हो गया। तो 220 काम करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन में मेरा 220 काम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चंस को। ये भी अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, सुपर क्वेश्चंस, अच्छा क्या बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये देखें, ये अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर वही काम करेंगे, ये अकेला एक 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, इसीलिए तो ये सब दिया रहता है, ठीक है, कर सकता है। यदि ये कार्य को आरंभ करे, यानी देखिए ये जो है कार्य को आरंभ करता है और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब कि देखें, आज काम किया, ये कल नहीं करेगा, ठीक है। यदि ये कार्य को आरंभ किया और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है, तो सारा दिन में मतलब कि तो कार्य सारा खत्म होगा। आज ये किया तो आज कल ये नहीं करेगा, बी करेगा, कल बी किया तो ए नहीं करेगा, परसों ए फिर ए करेगा तो उसके बी नहीं करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा तो ए नहीं करेगा, मतलब कि अल्टरनेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। तो 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48, तो 16 × 48 और 12 × 4 = 48, यानी ए का इफिशियंसी एक दिन काम करने का 3 और बी का इफिशियंसी एक दिन काम करने का 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ ये निकाल लिए आप, देखें अब क्या करेंगे 2 दिन में। अब देखें पहला दिन ये जो है, पहला दिन जो है ए 3 काम किया, उस दिन बी जो है वो आराम किया, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हुआ 3। अब दूसरा दिन जब बी आया, बी 4 काम किया और उस दिन ए आराम करेगा, क्योंकि बारी बारी से काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ए पहला दिन 3 काम किया, उस दिन बी बेचारा सुतल है, दूसरा दिन जब बी काम करेगा 4 तो ए बेचारा सुतल है, तो 2 दिन में 7 काम हो गया, कितना हो गया 7 काम। तो अब हमको 48 के करीब पहुंचना है, तो 48 के करीब पहुंचने के लिए देखें, अगर हम 6 से गुना करते हैं, इससे आगे नहीं जाइएगा, इससे जितना कम हो सके कम ही रहिएगा, तो 6 दूना 12, 12 दिन में यहाँ लिख रहे हैं 12 दिन में 42 काम, बच गया 7 काम। तो ए आया, ए आएगा तो एक दिन में ये कितना काम करता है, ए का
क्योंकि अब ये ही आएगा ना अल्टरनेटिव, ये शुरुआत करता है। ये आया, एक दिन में 3 काम किया। अब कितना काम हो गया? 45। काम कितना बच रहा है? काम बच रहा है 3, 48 काम टोटल है। अब अगर बी आता है, अगला बारी बी का है, बी 4 काम करता है एक दिन में, तो 45 और 4 49 हो जाएगा। तो बी कितना देर काम करेगा उस दिन? 3/4 दिन काम करेगा, ठीक है, मतलब कि 75, मतलब पौना दिन काम करेगा। 75% दिन बोलते हैं जिसको। 3/4 वो काम करेगा, 3/4 काम करेगा, तब वो 3 काम करेगा। अगर वो पूरा पूरी एक दिन काम करता तो 4 काम कर देता, जो कि उतना काम है नहीं। तो 42, 3 45, 3 48 हो गया। और काम कितना हो गया? 12 और 1 13, 13.3/4। दिन कितना लगा ये? 13.3/4। आपका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सेम टाइप का क्वेश्चन था, अल्टरनेटिव वाला। अब देखें, ये भी देखें कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 7 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 7 आदमी और एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य। ठीक है, उन्होंने काम करना आरंभ किया। अब 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का बात कर रहा है, तो 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो 5 दिन तक तो भाई मेरा 7 काम किया, 5 दिन 7 आदमी काम किया। ठीक है, अब 2 दिन कितना आदमी काम करेगा? देखें, 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चला गया, 5 दिन बाद ना 2 आदमी छोड़ा, तो 5 दिन तक तो 7 आदमी काम किया। ठीक है, प्लस अब बोल रहा है तो जब 2 आदमी छोड़ के चला गया तो अब कितना आदमी बचा? 5 आदमी बचा। ये छूटा हुआ है कि 2 आदमी छोड़कर चला गया तो कितना बचा? 5 आदमी बचा। यहाँ पे 5 आदमी बच रहा है, देखें यहाँ पे 5 आदमी बच रहा है। अब ये 5 आदमी हमको नहीं पता x दिन काम करेगा और हमारा काम खत्म होगा। मतलब कि 5 आदमी 7 दिन काम करेगा, क्योंकि वो 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चला गया। यहाँ देख रहे हैं 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चला गया, तो 5 दिन तक 7 आदमी काम किया। ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 दिन तक 7 आदमी काम किया। अब बोल रहा है 2 आदमी चला गया तो बचा 5 आदमी। ये देखें 5 आदमी, ये 5 आदमी कितना दिन काम करेगा हमको नहीं पता, x मान ली, आपको नहीं पता सच में। अब देखें 12 सती 84, 5 सती 35 बराबर 5x। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। 49 5 54 और 30 84/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपको 49/5। तो आई थिंक इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस नंबर के साथ प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय और गुड बाय।